हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्जन 2 के पैकेट सेंड होंगे, वर्जन 2 के पैकेट रिसीव होंगे। जब हम जो है वर्जन 1 कॉन्फ़िगर करते हैं तो सिर्फ 1 के पैकेट जाएंगे और 1 के पैकेट ही रिसीव होंगे। ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, दोबारा आप लोग देख लें इसको। यहाँ पर केस स्टडी है जो कि बता रही है कि मल्टीपल जो है वो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। यहाँ पर टोस राउटर है जो इम्पोर्टेंट राउटर है, जिसके लिए थोड़ी सी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। अदरवाइज रिप 1 लेफ्ट साइड पे लेगुना पे करना है मुझे, तो राउटर रिप लिख के वर्जन 1 लिख के जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। सेंडिया पे अगर मुझे कुछ करना है तो वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है, तो सेंडिया को भी मैं जो है वो उसी तरह से कॉन्फ़िगर करना है। और अगर एकोमा को कॉन्फ़िगर करना है तो तब भी हम जो है रिप 2 कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए वहां पर वर्जन 2 लिख के कॉन्फ़िगर कर लेंगे। प्रॉब्लम जो है वो टोस राउटर पर आ रही है कि राउटर के जो ईथरनेट 0 इंटरफेस है, इस इंटरफेस से अगर ये वर्जन 2 के पैकेट भेजेगा, क्यों? क्योंकि इस पे तो वर्जन 2 कॉन्फ़िगर हुआ है ना, टोस पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर हुआ। तो हमने अभी देखा कि वर्जन 2 अगर कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो सिर्फ 2 के पैकेट भेजेगा, 2 के पैकेट रिसीव करेगा। तो अगर ईथरनेट 0 पे 2 के पैकेट भेजेगा जो कि इस तरफ रिसीव होंगे, और यहाँ पर 1 कॉन्फ़िगर है, इसलिए ये 2 के पैकेट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और जब रिप 1 पैकेट भेजेगा तो ये 1 के पैकेट भेजेगा टोस को, और टोस जो है क्योंकि इस पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है, इसलिए वर्जन 1 के पैकेट ये रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक कमांड है आईपी रिप सेंड वर्जन की, एक कमांड है आईपी रिप सेंड वर्जन की, और ये कमांड भी जो है वो इंटरफेस पे वर्क करती है। इस कमांड को लिखने के भी हमें जो है इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे जो है वो ईथरनेट 0 पे चेंज करना है तो मैं पहले कमांड लिखूंगा इंटरफेस ईथरनेट 0, और फिर ये कमांड लिखूंगा आईपी रिप सेंड वर्जन की। तो जब हम ये लिखते हैं आईपी सेंड वर्जन, आईपी रिप सेंड वर्जन, कौन सा वर्जन सेंड करना है मुझे ईथरनेट 0 पे बताएं। ईथरनेट 0 पे कौन सा वर्जन सेंड करना चाहिए? बस एक ही बंदे को पता है, एक ही ने समझना है, क्लास में एक ही बंदा है। वर्जन 1 है, तो इसलिए जो है मुझे ईथरनेट 0 पर वर्जन 1 के पैकेट सेंड करने हैं, तो मुझे लिखना होगा आईपी रिप सेंड वर्जन 1। और कौन से वर्जन के पैकेट रिसीव होने चाहिए? वो भी 1 के पैकेट रिसीव होने चाहिए ना, क्योंकि जो लेगुना है वो वर्जन 1 के साथ कॉन्फ़िगर है, तो इसलिए वो 1 के पैकेट ही भेज सकता है। तो इसलिए इस इंटरफेस पर मुझे दो चीजें लिखनी पड़ेंगी, इंटरफेस ईथरनेट 0 आईपी रिप सेंड वर्जन 1, और फिर एक और चीज लिखनी पड़ेगी आईपी रिप रिसीव वर्जन 1। नहीं, 2 के पैकेट रिसीव नहीं होने चाहिए। रिप 1 जो है वो तो 1 के पैकेट भेजता है भाई। अगर 2 लिख देंगे तो फिर तो जो है वो ईथन जो लेगुना है वो तो वर्जन 1 के पैकेट भेज रहा है, तो ये तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा ना। तो 1 के पैकेट भेजे और 1 के पैकेट अंडरस्टैंड करे ईथरनेट 0 पर, तो मसला हल हो जाएगा। तो हमारा ईथरनेट 0 का मसला हल हो गया। ये कमांड क्या थी? कमांड फिर से बताइएगा। आईपी रिप सेंड
वर्जन एयरी कमांड IP rip send वर्जन 1, IP rip receive वर्जन 1। ये कहां पे देनी है? इंटरफेस पे असाइन करनी है। किस इंटरफेस पे? जो वहां पर लिखा हुआ है डायग्राम में। सर अब जैसे यही रिप 2 भेजना होगा तो उसको कर देंगे रिप रिसीव वर्जन 2 ना। ये ये नीचे जो जरा बता दीजिए क्या लिखा है। उसके बाद जो है वो अब हमारा मसला जो है वो देख लेते हैं राइट साइड पर ईथरनेट 1 पे। ईथरनेट 1 पे जो है वो हमें अगर 2 के पैकेट भेजने हैं तो ये 2 के पैकेट सेंडिया पे रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि सेंडिया पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है और सेंडिया भी वर्जन 2 ही भेज रहा होगा और रिप 2 जो है वो पैकेट रिसीव कर रहा होगा टोस पर। यहाँ पर इशू नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर डेस्टिनेशन जो है वो ये सर्वर होगा, टोस से सर्वर पे जाना है पैकेट, तो ये तो वर्जन 1 के साथ कॉन्फ़िगर है और टोस राउटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 के पैकेट भेज रहा है, तो यहाँ पर जो है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से जो सर्वर है वो वर्जन 1 के पैकेट भेज रहा है और वो रिसीव हो रहे हैं सेंडिया पर भी और टोस पर भी। तो ना तो सेंडिया रिप 1 के पैकेट अंडरस्टैंड कर सकता है, ना ही टोस है रिप 1 के पैकेट अंडरस्टैंड कर सकता है। तो एक तरफ से रिप 1 के पैकेट आ रहे हैं, दूसरी तरफ से सेंडिया से रिप 2 के पैकेट आ रहे हैं। या फिर टोस जो है वो वर्जन 1 के पैकेट भेज रहा है तो फिर सेंडिया अंडरस्टैंड नहीं करता, और अगर वर्जन 2 के पैकेट भेजता है तो फिर सर्वर अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इस वजह से मुझे दोनों ही के पैकेट भेजने पड़ेंगे भाई, और दोनों ही के पैकेट रिसीव भी करने पड़ेंगे। तो यहां पर ईथरनेट 1 पे क्या लिखना पड़ेगा? इंटरफेस ईथरनेट 1 ये लिखकर अब जो मुझे कमांड डालनी है वो ये डालनी है IP rip send वर्जन 1 and 2। send वर्जन 1 and 2 मतलब 1 के पैकेट भी जाएं और 2 के पैकेट भी जाएं, दोनों वाले पैकेट जाने चाहिए, क्योंकि 1 जो है सर्वर के लिए और 2 जो है वो सेंडिया के लिए। ये कमांड हम टोस पे कर रहे हैं। और इसी तरह से हमें लिखना होगा IP rip receive वर्जन 1 and 2। तो जब ये लिखेंगे तो अब टोस जो है वो 1 के पैकेट सर्वर से रिसीव कर रहा होगा और सेंडिया से जो है वो 2 के पैकेट रिसीव कर रहा होगा, तभी जो है हम लिख रहे हैं कि IP rip receive वर्जन 1 and 2। ये दोनों कमांड लिखनी होगी। तो हमारा मसला जो है वो ईथरनेट 1 पर भी हल हो जाएगा। अब रह गया नीचे ईथरनेट 2। ईथरनेट 2 जो है वहां से पैकेट कौन से जा रहे होंगे? टोस से वर्जन 2 के, क्योंकि आपने वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया हुआ है और इसमें अभी तक आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो वर्जन 2 के पैकेट भेज रहा होगा। और सामने वाला जो राउटर है एकोमा, वो भी वर्जन 2 के साथ कॉन्फ़िगर है। तो जब टोस जो है वो वर्जन 2 के पैकेट भेज रहा होगा और एकोमा जो है वर्जन 2 के पैकेट रिसीव क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और इसी तरह से अगर एकोमा जो है वर्जन 2 के पैकेट भेज रहा है तो टोस जो है वो इस इंटरफेस से वर्जन 2 के पैकेट रिसीव कर सकता है, क्योंकि इस पर हमने वर्जन 2 कॉन्फ़िगर किया हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर कोई इशू नहीं है, मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुझे एक्स्ट्रा कमांड IP rip send वर्जन की और रिसीव वर्जन की कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर दोनों जो है वो एक दूसरे को सेम वर्जन के पैकेट भेज रहे हैं, इसलिए कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन ईथरनेट 0 पर और ईथरनेट 1 पर, इन दोनों जगह पर मुझे जो है वो ये स्पेशल कोड लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये आपस में कम्युनिकेट करने के काबिल होगा। कोई सवाल आप लोगों का यहाँ पर?
डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का इशू जो है वो रिप 1 में नहीं, रिप 2 में नहीं आता। इसलिए अगर मैं जो है वो बताऊं कि यहाँ पर जो 192.168.50 का नेटवर्क है उसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर इस पर आप कोई क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दें तो, क्योंकि अकोमा के ऊपर आकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर मुझे भेजना है पैकेट को 50.1 पे तो उसको नहीं मालूम कि जो है वो क्या करना पड़ेगा। क्यों नहीं मालूम होगा उसको? क्योंकि क्लास फुल में वो हमेशा 24 बिट के साथ एंड करेगा और उसको नेटवर्क एड्रेस मिलेगा 192.168.50.0। 50.0 का नेटवर्क ये भी है, 50.0 का नेटवर्क ये भी है, 50.0 का नेटवर्क ये भी है और 50.0 का नेटवर्क ये भी है। ये चारों नेटवर्क जो है वो सेम उसको जो है वो शो कर रहे होंगे और राउटर जो है वो कंफ्यूज होगा कि मुझे भेजना किस तरफ है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर चारों इंटरफेसेस पर मुझे फिर सेकेंडरी एड्रेसेस देने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं पैकेट जाने शुरू होंगे। इसकी बनिस्बत अगर मैं यहाँ पर रिप 2 कॉन्फ़िगर कर देता हूँ जो कि क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो अकोमा पे आके वो फिर डिफ़ॉल्ट मास्क के साथ एंड नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह से कॉन्फ़िगर है 27 बिट के साथ एंड करेगा और 27 बिट के साथ एंड करने के बाद उसको नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा किस जगह पर उसको पहुँचना है। तो फिर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम नहीं रहता क्लासलेस इन्वायरमेंट में और मुझे सेकेंडरी एड्रेसेस भी किसी सूरत में नहीं डालने पड़ते, मसला हल हो जाता है। ऑथेंटिकेशन हमने कहा था कि दो तरह की ऑथेंटिकेशन इसमें है, एक MD5 के थ्रू, एक प्लेन टेक्स्ट के थ्रू। और ये जो ऑथेंटिकेशन करनी है मुझे इंटरफेस पे करनी है, इसलिए जो है वो हम यहाँ पर स्टेप्स बता रहे हैं कि किस तरह से आपको करना है। कि आप जो है वो पहले तो सबसे पहले आपको इंटरफेस डिफाइन करना है, किस इंटरफेस पे आपको जो है वो करनी है ऑथेंटिकेशन। इंटरफेस बताना होगा कि कौन सा इंटरफेस पर आपको जो है इनक्रिप्ट करके या फिर प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड लगाना है। और फिर दूसरी चीज़ जो स्पेसिफिक बतानी है आपको, वो बतानी है कि मोड कौन सा होगा, क्या आप प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड लगा रहे हैं या MD5 आप अप्लाई कर रहे हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं। बाकी जो है वो की हमें देनी पड़ेगी, चाहे वो पासवर्ड के लिए हो चाहे वो इंक्रिप्शन के लिए हो, दोनों सूरतों में की असाइन करनी पड़ेगी। फिर ऑप्शनल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है कि अगर मुझे सिक्योरिटी मज़ीद इन्हेंस करनी है, मज़ीद बढ़ानी है, कि मतलब जो है जो सिक्योरिटी मुझे लगाई हुई है उसमें मज़ीद इन्हेंसमेंट आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम की चेंज करते रहते हैं। मतलब घर का जो बाहर का ताला है, अगर आप समझते हैं कि आप ताला इतना रिलायबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप ताले को बदलते रहते हैं। अगर किसी ने उसकी चाबी बना ली है तो आप अगर ताले को बदल के लगा देंगे हफ्ते बाद या महीने बाद या 1 साल बाद, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो ये सिक्योर कर लेते हैं कि जिसने चाबी बनाई होगी अब दोबारा मेरे घर में दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ताला अब तब्दील हो गया, उसकी चाबी बदल गई है। तो अगर आप जो है वो सोचें समझें कि आप जो है बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं और आपका घर खाली रहता है, तो आप जो है वो 4-6 किस्म के ताले आप ले लें। आप जो है वो हर हफ्ते जो है वो ताला बदलते रहें या हर रोज़ ताला बदलें, तो आप सिक्योर होंगे कि नहीं होंगे? आप ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। आप जो है वो की बदलते जा रहे हैं उसकी, क्योंकि आप जो है वो जो उसने की बनाई थी, वो की जो आपने की बनाई थी वो की उसके पास भी जा चुकी है, वो उसने जो है उसका लॉक अब ढूंढ लिया, उसकी चाबी जो है वो ढूंढ ली है। जब आप उसका ताला बदल देंगे तो अगर वो पुरानी वाली की से इसको खोलने की कोशिश करेगा तो वो ताला खुल नहीं पाएगा। वो परेशान होगा कि चाबी तो मैंने जो है वो बनवा ली है इसकी, लेकिन अभी खुल नहीं रहा। तो इसलिए जो है वो आप जो है वो अगर की बदलते रहेंगे तो आप सिक्योर रहेंगे।
तो इसलिए इसको जो है वो टाइम स्टैम्प कहते हैं, या फिर जो है वो नॉन्स, NONCE, नॉन्स का नाम भी हम लेते हैं इसमें, कि जो की मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम की जो असाइन कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम चेंज कर दें। इसमें जो है वो की इनेबल कब होगी, की डिसेबल कब होगी, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम मुझे देना पड़ता है, चाहे वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हो, चाहे वो MD5 के ऊपर हो। दोनों सूरतों में हम कर सकते हैं काम कि आज मैं जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ तो रात के 12 बजे ये की इनेबल हो जाएगी और अगले 24 घंटे तक ये की चलती रहेगी, फिर उसके बाद ये वाली की डिसेबल हो जाएगी, फिर उसके 1 मिनट के बाद जो है वो दोबारा की मैं एक्टिव करूंगा 24 घंटे बाद, उसकी की जो है वो चेंज कर दी मैंने उसको बता दिया कि उसका इनेबल टाइम जो है वो कल स्टार्ट होगा और अगले 24 घंटे तक वो चलता रहेगा 2 दिन हो गए। फिर तीसरी की मैं असाइन करूंगा तो तीसरे दिन का स्टार्टिंग टाइम बता दूंगा और एंडिंग टाइम मैं फिर 24 घंटे बता दूंगा, फिर चौथी की का स्टार्टिंग टाइम बताऊंगा और फिर एंडिंग टाइम बताऊंगा। तो फिर इस तरह से जो है वो की जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इनेबल और डिसेबल होती रहेगी और नई की जो है वो इनेबल और डिसेबल होती रहेगी। इस तरह से जो ये काम करते रहेंगे। ये ऑप्शनल होता है, ये हमें जो है वो करना है नहीं करना ये डिपेंड करता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए कि हम जो है वो ये भी डाल सकते हैं कि जो है वो आपको की कब इनेबल करनी है, कब डिसेबल करनी है, किस वक्त देनी है, किस वक्त नहीं देनी है, कौन सी की देनी है, वो फिर डिपेंड करता है। तो उसका कोड जो है वो आगे स्लाइड पे दिया हुआ है और मुमकिन है आपके लैब मैनुअल में भी मौजूद हो। ये उसका कोड दिया है कि आपकी मर्जी है, कोई भी डाल सकते हैं, ये तो एग्जांपल दी हुई है, लेकिन बाकी कोड जो है वो सेम रहेगा। ये की मैनेजमेंट है जो ऑप्शनल है, आपको करना है, अगर आपको कहा गया है तो करना है, नहीं कहा गया तो फिर इसको करने की फिर जरूरत नहीं। फिर ये मल्टीपल कीज है, पहली की कब चलेगी, दूसरी की कब आएगी, तीसरी की कब इनेबल होगी, ये फिर उस पर डिपेंड करता है। आखिरी केस स्टडी है मिसकॉन्फिगर्ड VLSM। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टोपोलॉजी बनी हुई है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन है RIP2 की, और फिर जो है जब कम्युनिकेशन हो रही है तो कंप्लेन ये की गई कि सी जो है ये बाकी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ए अगर बी को पैकेट भेज रहा है, पिंग कर रहा है तो रिस्पॉन्स आ रहा है, बी अगर ए को भेज रहा है तो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन ए जब सी को पैकेट भेजता है तो पिंग में कितने पैकेट जाते हैं, 5 पैकेट जाते हैं। तो वो लिखा हुआ आता है 5 आउट ऑफ 5, 5/5, 5 पैकेट भेजे, 5 का रिप्लाई आ गया। 4/5 लिखा होगा कि मतलब 5 पैकेट भेजे थे और 4 पैकेट रिसीव हुए। 3 आउट ऑफ 5 का मतलब है कि 3 पैकेट रिसीव हुए 5 में से। 2 आउट ऑफ 5 का मतलब है सिर्फ 2 पैकेट रिसीव हुए। इस तरह से जो है वो पिंग 5 पैकेट हमेशा भेजता है। अब अगर ए जो है वो सी को पिंग कर रहा है तो सी के आंसर आता है 1/5, मतलब 1 पैकेट रिसीव हुआ, पहला पैकेट रिसीव हुआ और अगले 4 पैकेट रिसीव नहीं हुए। इसने फिर दोबारा पिंग किया ए ने सी को, फिर दोबारा वही रिप्लाई आया, 1 पैकेट रिसीव हुआ, 4 पैकेट रिसीव नहीं हुए, मतलब 1/5। जब भी ये काम कर रहा है उस वक्त हमेशा रिप्लाई आ रहा है पहला पैकेट रिसीव हुआ है, बाकी पैकेट रिसीव नहीं हुए। और अगर फिजिकल पाथ ब्रेक होता, सी जो है वो पहला पैकेट रिसीव करने के बाद डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर ये जवाब आना बनता है कि 1/5, पहला पैकेट रिसीव हो गया, फिर उसके बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो 4 पैकेट नहीं रिसीव हो सके। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोबारा मैं करता हूं तो फिर दोबारा ये जवाब आता है, फिर दोबारा करता हूं फिर दोबारा यही जवाब आता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल पाथ ब्रेक नहीं है, इसमें कनेक्शन ब्रेक नहीं है। इसमें कनेक्शन अगर ब्रेक होता तो फिर अगली मर्तबा 0/5 लिखा हुआ आता, 1/5 लिखा हुआ नहीं आता। बी के साथ भी ऐसा ही है, बी अगर उसको सी को कर रहा है, बी को भी यही रिप्लाई कर रहा है। और ये लैन एनवायरनमेंट है, और लैन एनवायरनमेंट में, लैन एनवायरनमेंट है ना भाई, ये हेलो,
इफ्तिखार हुसैन, इफ्तिखार हुसैन, इफ्तिखार हुसैन क्लास में मौजूद ही नहीं है। अटेंडेंस नहीं लगवानी है क्या? एब्सेंट लगा दूं? साद, साद अहमद, साद अहमद, साद अहमद। तो भाई तो आवाज निकाल लो ना, नाश्ता नहीं किया हुआ क्या? आवाज क्यों नहीं निकल रही है तुम्हारी? अटेंडेंस आवाज पे होगी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आवाज नहीं निकालनी थी क्या? सर वो मोबाइल जो है ना इस वक्त आखिरी स्टेज पर था, मर गया? तो जब तक हेडफोन कनेक्ट नहीं करूँ आवाज़ उसकी नहीं आती। मर गया क्या? बस यूँ समझें कि मरने वाला है। बैटरी की वजह से है कि एक्सपायर हो गया? नहीं सर, बैटरी भी नहीं, बस वो एक तो सर बैटरी कह सकते हैं सर, बैटरी भी है फॉर 50%, और दूसरा ये है कि बस ऊपर से पीछे से डैमेज इतना हुआ हुआ है कि बस टाइम पूरा कर चुका है। तो आप जो है वो मोबाइल से क्लास ले क्यों रहे हैं? सर लैपटॉप में फिलहाल बैटरी नहीं है क्योंकि बिजली गई हुई थी, अभी डाटा से कनेक्ट हुआ हूँ। ये सवाल मेरा आपने सुना? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पीसी जिस पे कनेक्टेड है, क्या ये लैन एनवायरनमेंट है या वैन है? यस सर, लैन एनवायरनमेंट। लैन एनवायरनमेंट है, क्योंकि तीनों राउटर जो कनेक्टेड हैं बस के साथ और जो पीसी कनेक्टेड है, ये लैन एनवायरनमेंट है इसका। लोकली नेट से कनेक्टेड है, क्योंकि इनकी जो है वो एक ही से कनेक्टेड है, तो आईपी से मेजर नेटवर्क सेम ही होगा इनका। तो जब जो है वो लैन एनवायरनमेंट होता है तो उसके साथ आईपी के साथ साथ उसका मैक एड्रेस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप इस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो इसका जवाब आप दीजिएगा अगली क्लास में कि ये क्यों जो है वो ए सी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, मतलब सी जो है वो बाकियों से क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम है सी के साथ। इसका प्रॉब्लम जो है वो ढूंढना है और इसका जवाब भी आप लोगों ने ढूंढना है। तो अगली क्लास के लिए जो है वो लेक्चर काफी सारे हो गए। आपने ये नोट किया होगा इस पूरे कोर्स में मैंने कोई आपको असाइनमेंट नहीं दिया है ना? यस सर। जी सर। जी, तो ये एक ऑप्शन मेरे पास मौजूद है कि ये 10 नंबर जो है मैं या तो जो है वो उसमें डाल दूं, प्रोजेक्ट में डाल सकता हूं, या फिर जो है क्योंकि जो है वो भी एक असाइनमेंट ही दे रहा होता हूं मैं, जो 15-15 दिन बाद जा रहा हूँ, या फिर जो है इसको मुझे मिड टर्म फाइनल में डालने हैं। मिड टर्म के तो डाल दिए, फाइनल में डाल सकता हूँ, तो इसलिए जो है वो केयरफुल रहे। अगर ये जो है वो अगर परफॉर्मेंस पे बात कर रहे होंगे तो फिर जो है ये चीजें आपकी तरफ से रिप्लाई में आनी चाहिए। ऐसा क्लास पार्टिसिपेंट में डाल दें। क्लास पार्टिसिपेशन में तुम्हारा तो 0 आ जाएगा, तुम आवाज ही नहीं निकालते हो, तुम गायब हो जाते हो। हर सवाल का जवाब आपको देता हूँ सर, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। कहाँ किया? तुमसे सवाल तुमने किया, तुम्हें जवाब देने तुम भाग गए। वो नेट का इश्यू आ गया था। अभी मैंने कितने आपको आवाजें दी, आपने मुझे जवाब दिया? अभी नेट का इश्यू आया था सर, तो नहीं, तो अभी मैंने इतनी दफा तुम्हें नाम तुम्हारा कॉल किया, तुम गए हुए थे ना कहीं, नाश्ता लेने गए हुए थे, तो उस तुम्हारे पीछे मैंने कितनी तुम्हें आवाजें दी? चले सर असाइनमेंट बना दे सर, एक असाइनमेंट, लेकिन फाइनल में नहीं डाले सर प्लीज।
फाइनल में नहीं डालूं? नहीं सर, सर वैसे प्रेशर होता है फाइनल का, ऊपर से 10 नंबर और एक्स्ट्रा हो जाए, मसला हो जाए, इससे बेहतर है क्या एक फाइनल असाइनमेंट आप बना दें। फाइनल कैंपस में हो रहा है कि बाहर हो रहा है? ये नहीं पता कैंपस में भी हो जहाँ भी हो, लेकिन फाइनल में डालो सर। अच्छा, मजा आता है वैसे एग्जाम देते हुए? चीटिंग वीटिंग करते हैं, मजा आता है? सबको सारे बैठ के साथ दे रहे होते हैं, इधर से टाइम नहीं व्हाट्सएप, होता उधर यार, से जवाब आ रहा होता है, इधर से जवाब आ रहा होता है। मीटिंग करने का टाइम ही नहीं होता सर, इतना लंबा आपका पेपर इतना लेंदी होता है सर, बंदा सर भी नहीं हिला पाता है। अच्छा, इसीलिए लोग जो हैं फिर वो जो दूसरे से लेते हैं तो वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार देते हैं। वो तो बेवकूफी है सर, किसी और से लेना, टाइम वेस्ट हो जाता है, पेपर इतना लेंदी होता है। मतलब जो एक हमने बात सुनी हुई थी कि चीटिंग के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब मैं मिसाल दे रहा हूं कि इफ्तिखार ने जो है वो किसी को बांटा पेपर, क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने मांगा और उसको दे दिया इफ्तिखार ने। चलो दूसरे का नाम भी साद की बात कर लेते हैं, दो एग्जांपल रियल ले लेते हैं ना। इफ्तिखार ने, साद ने मांगा, इफ्तिखार ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दे दिया, व्हाट्सएप कर दिया। साद ने क्या किया, साद ने जो है वो एज इट इज उठा के उसी पिक्चर को जो है वो डाल दिया अपने पेपर में। अब जब मैंने पेपर चेक किया तो उसके अंदर साद की हैंड राइटिंग और एक और हैंड राइटिंग मुझे नजर आई कि ये हैंड राइटिंग किसकी है भाई, है ये अलग से हैंड राइटिंग कैसे होगी? ये अलग सा पेज भी है, साद लिख रहा है प्लेन पेपर पे और ये लाइनों वाला पेज एक बीच में से कहां से आ गया? तो इतनी बड़ी बेवकूफी कोई स्टूडेंट कर सकता है, मुझे हैरान, मैं हैरान होता हूं। सही बात है। मतलब ये जो है वो आप कौन से लेवल पे हैं, बीएस कर रहे हैं आप लोग? मतलब इतनी तो समझ आपको होनी चाहिए ना कि जो है वो सामने वाले को जो सबमिट करा रहे हो आप, जो है जो हैंड राइटिंग में जमा करा रहे हो, कम से कम अपनी राइटिंग तो लिखो ना। सही बात है, वो तो कितने इस तरह तो बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। कितने पैसे ले रहा है जो व्हाट्सएप पे जो है सीनियर आपको सॉल्व करके दे रहा है? कितने पैसे ले रहा है? हेलो, सीनियर कौन है सर, हम खुद सीनियर है। क्लास में क्या सिर्फ इफ्तिखार हुसैन बैठा हुआ है, बाकी लोग नहीं बैठे हुए क्या? सर आपने तो मेरी एग्जांपल लेकर मुझे चुप ही हम करा तो दिया क्लास सर। पार्ट्स में मेरे हाथ सर मैंने तो किसी से पैसे नहीं मांगे सर। अच्छा, आप सीनियर अपने आप को समझ रहे हैं? अच्छा चले, मान लेते हैं सीनियर हैं आप भाई। नहीं सर, सीनियर आप हैं, हम जूनियर हैं सर। तो आप बगैर पैसे के जो है वो सॉल्व करके दे देते हैं? भाईचारा भाईचारा। भाईचारे में सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है, सही है। तो पैसे नहीं लेते? सर मुझे दुआओं की जरूरत है बहुत शदीद। अच्छा, वो जैसे बोर्ड के एग्जाम होता था ना, उसमें जो है, अच्छा जैसे जो है वो बोर्ड के एग्जाम होता था तो बाहर जो है वो पेपर आ जाता था, वो जो पानी पिलाने वाला पियन था वो किसी से पेपर लेके, जब पेपर स्टार्ट हो गया ना तो किसी से पेपर लेके वो बाहर आ जाता था, और वो बाहर आकर जो है वो किसी को देता था जो कि जो है वो सीनियर होता था या कोई टीचर होता था या कोई जो है कोई भी बंदा था, वो जो है वो उसको पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देता था और क्वेश्चन वाइज जो है वो सॉल्व कर करके जो है वो देता रहता था। और फिर सामने फोटोकॉपियर से जो है वो फोटोकॉपी होते थे और फिर जो है वो जिन जिन लोगों से पैसे लिए होते थे उनको देना भी होता था उस पियून के हवाले से, जो पानी पिलाने वाला होता था या जो भी अंदर जो है वो स्टाफ होता था। तो फिर वो क्वेश्चन वाइज है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन वो आगे बांटते रहते थे। तो यहाँ पर भी अम्मार यही काम कर रहा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ अलग वाला, ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जो हमारा वाला ग्रुप है, वो अलग से ग्रुप बना हुआ, उसके अंदर जो है वो अम्मार से सवाल करते हैं, भाई ये सॉल्व करके दे दो, अम्मार सॉल्व करके देता है, वो व्हाट्सएप पे डाल देता है, सारे लोग जो है वो उस ग्रुप में वही चीज जो है वो छाप देते हैं। बेहतरीन हो गया, काम खत्म हो गया। सर ऐसा तो कोई ग्रुप नहीं है सर बना हुआ। कोई ग्रुप नहीं बना हुआ? सर ये होगा तो सर मैं
मुझे तो नहीं पता सर, आईडी नहीं है। एक ही ग्रुप है सर जिसमें आप पढ़े। नहीं, ये तो ऑफिशियल ग्रुप हो गया ना, वो अनऑफिशियल ग्रुप है, वो अनऑफिशियल ग्रुप होता है। लेकिन जब बात होती है वाइवा देने की, तो मुझे वाइवा लेने की भी जो है वो उस हिसाब से जो है वो फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी थी कि मैं तो जो है वो हर 15 दिन के बाद स्टूडेंट से वाइवा ले ही रहा था, और उसका लेवल मुझे मालूम था कि वो क्या लेवल है उसका। शहजाद, तुमने कहीं जाना है क्या? मेरी मीटिंग जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। क्या कह रहे हैं? दोबारा मैं देख लूं क्या कह रहे हैं। मीटिंग लिंक, वेट प्लीज। जी प्लीज ज्वाइन। हाँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जल्दी से आप जो है वो इस पे चैट पे जो है वो अपना नाम लिखें, नाम आईडी लिखें, मैं उससे अटेंडेंस ले लूंगा सेकंड स्लॉट की विद इन अ मिनट। सबके सब मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। सर जी, ये पेपर सर सीसीएनए का पेपर दे सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? ये डीसीएन और ये राउटिंग पढ़ने के बाद हम सीसीएनए का पेपर दे सकते हैं? एक पार्ट रह गया इसके अंदर से, कुछ पार्ट जो है वो स्विचिंग का रह जाएगा, और वायरलेस लैन तो हमने पढ़ा ही नहीं है इसमें, तो वायरलेस लैन को आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, और दूसरा जो है वो स्विचिंग जो है वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। स्विचिंग में थोड़ा सा एडवांस भी है। एक दो लैब्स अगर आप कर लें स्विचिंग की तो फिर वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वायरलेस लैन तो हमने पढ़ा ही नहीं इस कोर्स में, तो बाकी पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। नेटवर्क फंडामेंटल, फिर राउटिंग, फिर स्विचिंग, फिर वायरलेस लैन, ये 4 पोर्शन होते हैं उसमें सीसीएनए में। ठीक है, तो स्विचिंग का पार्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, और फिर जो है वो वायरलेस लैन करना पड़ेगा, तो फिर सीसीएनए के लिए प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, सबने अटेंडेंस दे दी है? यस सर। जी सर। ओके जी। सर लास्ट क्लास की देख लीजिएगा, अटेंडेंस अपने फेवरेट स्टूडेंट की। वो मैं अभी पढ़ूंगा, तो देखूंगा, मैं सर्च करूंगा, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम।